हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, क्या ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम भी चेजर बनते हैं? क्या वो भी डीएफ को कभी उनका पीछा करते हैं? तो फ्रेंड्स बिल्कुल करते हैं, क्योंकि डीएम और डीएफ एक ही ऊर्जा है। बस स्टार्टिंग डीएफ से होती है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके डीएम भी करते हैं। ये कब करते हैं? जब आप इनर वर्क करते हो, डिवाइन को सरेंडर करते हो, उन पर विश्वास करके अपना इनर वर्क बहुत ही बेस्ट तरीके से करते हैं, कोड कटिंग करते हैं, डीएम को लेट गो करने की पूरी प्रैक्टिस करते हैं। मैं प्रैक्टिस क्यों बोल रही हूँ? कि हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम इंस्टेंट उनको लेट गो नहीं कर सकते। तो उसके बाद क्या होता है, जब आप उनको एनर्जी देना बंद करते हैं तब वो भी चेजर बन जाते हैं और वो आपके पीछे पीछे आना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उस वक्त आप तो अपने इनर वर्क में कंप्लीट रहते हो, तो आप अपने इनर वर्क को करते रहते हो और आगे बढ़ते रहते हो। तो आपको पता कैसे चलता है, आपको डिवाइन कैसे बताते हैं? वो आपको बताते हैं उनके डेट ऑफ बर्थ दिखा के, उनका नाम दिखा के, या फिर आप कहते हो ना कि हमें बार बार नाम दिखाई देता है, हमें बार बार साइन आ रहे हैं, हमें बार बार ऐसा लग रहा है कि मतलब कहीं से पॉजिटिव चीज़ें, जैसे बर्ड का दिखना, जोड़े में चीज़ों का दिखना, सांप का दिखना, ये सारी चीज़ें आपको बता देती हैं कि आपके काउंटर पार्ट भी आपको याद करते हैं। उसके बाद इंस्टेंट क्या होता है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। एक चीज़ ऐसी होती है, जैसे कभी आप बाई चांस 3D में उनसे मिल भी जाते हैं तो आप रियल में चेजर बन जाते हैं कि आपके सामने अगर आपके काउंटर पार्ट आ भी जाते हैं तो आप इंस्टेंट वहाँ से भाग जाते हो। क्यों भाग जाते हो? कि आपकी एनर्जी हाई रहती है और काउंटर पार्ट की लो रहती है, तो वो आपको चेज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो कि आपकी एनर्जी कितनी आगे हो चुकी है। इससे क्या पता चलता है कि आपके डीएम भी चेजर के फॉर्म में आते हैं। बस आपका इनर वर्क 100% बहुत ही अच्छा और बहुत ही ट्रस्ट के साथ अगर आप करते हो तो, क्योंकि ये सारे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्योंकि सभी डीएफ हमेशा रोते होती रहती हैं, बोलती हैं कि पता नहीं हम ही चेजर कब तक बने रहते हैं। तो फ्रेंड्स, डीएम भी चेजर बनते हैं, लेकिन 100% इनर वर्क कीजिए। बीच बीच में ये सब बातों पे ध्यान मत दीजिए, उनकी याद क्यों आती है। अपना कर्मा करते रहिए। कर्मा क्या होता है? कर्मा यही, आपको इनर वर्क करना है, जो भी ट्रिगर आ रहे हैं उनको पास करना है, डिवाइन को सरेंडर रखना है। कैसी परिस्थिति आ जाए उनका हाथ नहीं छोड़ना, उनसे ऊपर कोई नहीं। अगर आप अपनी जर्नी में कोई दुख को झेल रहे हैं ना, आपके अंदर डर आता है कि मुझे कुछ होना जाए, हो जाएगा तो भी कहाँ जाओगे? उनकी शरण में आपको जाना है ना, तो किस चीज़ का डरना? आप पहली बात, आप उनकी शरण में अगर जाते तो आपको यहाँ भेजते ही नहीं। आपको इतना सारा दर्द देके क्यों रेडी किया जाता है? ताकि आप दूसरों के लिए प्रेरणा बने। लेकिन अगर आप डर जाते हो कि हम इतना बीमार पड़ रहे हैं, कहीं में कुछ हो तो नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं होता। धीरे धीरे बस आपका एक डर निकलता है। कोई बीमारी, कोई रोग, कोई दुख आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको तो आगे बढ़ते जाना है। बस इन सब चीज़ों से आपकी जो नेगेटिविटी है वो बाहर निकलती जाती है। जैसे आप हर चीज़ के बारे में अवेयर हो जाते हो, बीमार क्यों पड़ते हैं, हमें ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, ट्रिगर क्यों आ रहे हैं, और डीएम के लिए प्रॉपर रेडी कैसे होना है, उनकी एनर्जी को कैसे समझना है, ये सब चीज़ें आप जानने लग जाते हैं, तब आपका 3D में आपके काउंटर पार्ट से यूनियन होता है। लेकिन जब तक आप यही सोचते हैं ना कि काउंटर पार्ट कब आएंगे, तो आपका नहीं होता। आप रनर बनी रह जाती हो। लेकिन जब आपको लगता है कि हाँ मैं बैलेंस हूँ, मुझे सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जब आप अपने आप पे काम करते रहते हो और आपको बिल्कुल नहीं लगता कि अपने आप में मस्त है, मगन है, तो आपके डीएम वहाँ चेजर बन चुके हैं। और वो पता कैसे चलता है? सपने के माध्यम से पता चलता है। तो आपको सपने आ जाते हैं कि हाँ पेन में है, दुख में है, ट्रिगर हो रहा है, थर्ड पार्टी तंग कर रही है। सारे सपने आपको कहीं से इमेज दिखाई जाती है उनके रोने की, ये सारी चीज़ें बता देती हैं कि आपके डीएम अब चेजर बन चुके हैं और आपको ढूंढ रहे हैं। लेकिन इस वक्त भी आपके काउंटर पार्ट, पता है डिवाइन क्या करते हैं? इस बीच ऐसा करते हैं कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपकी नज़र काउंटर पार्ट पर नहीं पड़ती, काउंटर पार्ट की नज़र आपके ऊपर पड़ जाती है, जिससे उनको बताया जाता है कि आपको इनर वर्क भी करना है और आगे आपको ग्रो करना है। क्योंकि आप तो अपने ऊपर ग्रो कर रही होती हो, तो आपको नहीं बताती हूँ कि अगर आपने देख लिया तो आप फिर से ट्रिगर हो सकते हो और फिर से लो हो सकते हो। इसीलिए इस जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? आपका अपना इनर वर्क। उसके बाद आप हर चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं कि वो चेजर बन चुके हैं सपने के जरिए, क्योंकि यूनिवर्स आपके सपोर्ट में वो सब कुछ आपको बताते हैं।
हर चीज़ का साइन देते हैं और आप समझने भी लगते हैं। लेकिन बस इनर वर्क बहुत अच्छे से करना है। इनर वर्क में कुछ भी भारी भरकम नहीं होता, बस आपने अब तक जो 3D में गलत चीज़ें सीखी हैं ना, उसको सही कर लेना होता है। गुस्से पे कंट्रोल, आपकी खान पान पे जो कंट्रोल, सात्विक भोजन, अच्छे विचार, अच्छे लोगों में रहना, अपने मन को शांत रखना, स्पिरिचुअल बनना। और कोई गलत बोलता है तो उसको सहना नहीं, लेकिन पॉजिटिविटी में आंसर देना, क्योंकि सहते हैं तो ब्लॉकेज बनते हैं, लेकिन बोलते हैं तो मन को पीस मिलता है, कहीं ब्लॉकेज नहीं बनता। इस तरह अगर आप करते हैं प्रैक्टिस तो आप के डीएमवी चेजर बन जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।